अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इस्लामिक बीट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये नज़ारा हैदराबाद की सिंधु कॉलेज का है। यहाँ कुछ मुस्लिम लड़कियाँ गणेश चतुर्थी के दिन हिजाब पहनकर नाचती हुई देखी गई। सहेलियों को खुश करना ही है तो हिजाब उतार कर नाचा करो। हिजाब को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। आपके माँ बाप आपके ऊपर भरोसा कर कर स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाकर इस तरह की हरकत करो। इस्लाम में हिजाब जो है वो ईमान का हिस्सा है और ईमान की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। पता नहीं आजकल कॉलेजों में क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है या इस तरह का नाटक चल रहा है। बस इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने पर उसने प्रपोज़ल किया शादी का। फिर मैंने उसकी अपनी बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताया तो उसने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुमसे शादी करूँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। मैंने उसे ये भी कहा था नहीं, ये कहना और साथ रहने में बहुत फ़र्क होता है, पर उसने कहा था नहीं, मैं कभी नहीं बदलूँगा, कभी नहीं बदलूँगा मैं। दूसरी बात करते हैं इस लड़की की। इस लड़की का नाम है रेशमा बेगम। 4 दिन से ये इस लड़के के घर के बाहर खड़ी है, लेकिन वो लड़का घर के बाहर आना नहीं चाहता और लड़के के घर वाले भी इससे बात करना नहीं चाहते। लड़का इसे कहता था मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि लड़के ने लड़की के भरोसे को कायम करने के लिए कोर्ट मैरिज भी कर लिया और निकाह भी कर लिया और बाद में इसको छोड़ दिया। आज के नौजवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी से खेलते हैं, कभी उनको जेवर का लालच देकर, कभी पैसों का, तो कभी शादी का लालच देकर ज़िंदगी की पूरी हयात लूट लेते हैं और उसके बाद कोई बहाना देकर छोड़ देते हैं। प्रपोज़ल किया शादी का। फिर मैंने उसकी अपनी बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताया तो उसने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुमसे शादी करूँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। मैंने उसे ये भी कहा था नहीं, ये कहना और साथ रहने में बहुत फ़र्क होता है, पर उसने कहा था नहीं, मैं कभी नहीं बदलूँगा, कभी नहीं बदलूँगा मैं। कैसा कैसा डायलॉग मारता था, कहता है क़यामत आ जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, लेकिन हारून कभी नहीं बदलेगा, हारून तुम्हारा साथ हमेशा देगा। और जब साथ देने की बारी आई तो वो मुकर गया, अपनी फैमिली के बातों पर कहाँ जाकर छुप गया। अपनी फैमिली के कहने पर एक शादी कहीं और फिर से करना चाहता है और अपना जो नंबर था उसने अपना नंबर बंद करके रखा कि ही दूसरे नंबर से अपनी फैमिली वालों से बात कर रहे। अपनी फैमिली वालों से बात करके फिर उन लोग 2 दिन थी, मैं यहाँ अंदर यहीं पर ही मेरे को यहाँ अंदर एक सोफ़ा रखा है, यहाँ पर मुझे लेटने के लिए दिए थे इन लोग ने और 2 दिन तक रुकी। उसके बाद इन लोग ने मुझे घर से निकाल दिए और मुझे घर से निकाल कर 2 दिन हुआ है, 2 रात 2 दिन हुआ है। जिस दिन पहला दिन मुझे घर से निकाले मैंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे अंदर लो, मुझे यहाँ बाहर डर लग रहा है, प्लीज़ अंदर लो। तो इन लोग सब ने मुझे एक लाठी जैसा था, वो यहीं पर मैंने उसका टुकड़ा रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, इन लोग ने कहाँ फेंक दिए। उसी लाठी से मुझे मारने आ रहे थे, जो मैंने पकड़ के उसको तोड़ दी, मैंने फेंक दी, मैंने तोड़ के। और उनके पापा, उनकी अम्मी गंदे गंदे ज़ुबान से मुझे गालियाँ बक रहे, कह रहे कि नहीं हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उनकी 2 बहन है अंदर, एक का नाम रुखसार, दूसरे का नाम मुन्नी। उन लोग ज़्यादा गालियाँ बक रहे, हर एक बात पर गालियाँ बक रहे। उन लोग अंदर ही है, अंदर से कुछ भी होता है गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए वो बोलती हूँ तो गलत बात बोलते हैं। और रुकिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पीछे का कैमरा, क्या ये एरिया कितना डेंजर है और यहाँ पर मैं कितनी तकलीफ़ में यहाँ बैठे बैठे रात गुजार रही हूँ। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात ख़ासकर लड़कियों को सुननी चाहिए। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, जब भी तुम किसी के साथ भलाई करो और उसके बदले तुम्हें बुराई और धोखा मिले तो ये समझ जाना कि तुम्हारी भलाई कबूल हो गई है। उसके बाद हज़रत अली फरमाते हैं, ये दुनिया झूठ, फरेब और धोखे से भरी हुई है। यहाँ पर हमदर्दी, प्यार, वफा के नाम पर और इसके बदले पर दुख और तकलीफ़ मिला करती है। अगर कोई शख्स ये समझता है मुझे मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले तो मासूम है। अगर तुम्हारा
तुम्हारी उम्मीदें इस मखलूक़ात से जुड़ी हुई होंगी तो तुम्हारी तज़लील तय है, लेकिन तुम्हारी उम्मीदें उस खुदा के अजर व सवाब और मखलूक़ात के खालिस से जुड़ी हुई होंगी तो यकीनन तुम्हारे वजूद में ये सोच बढ़ने लगेगी कि जितनी भलाई के बदले मुझे बुराई मिल रही है उतना अजर व सवाब अल्लाह के ताला के नज़दीक मेरा बढ़ रहा है। तो कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।